अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी नो एंड टुडे जो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का, वो हमारा टॉपिक रिलेटेड है इंटरनल इश्यूज अफेक्टिंग टीचर्स परफॉर्मेंस। इंटरनल इशू, इंटरनल अंदरूनी वजूहत कौन सी होती हैं जो टीचर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन रूल, फर्स्ट रूल इज़ वर्ड एनालिसिस, यानी जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक के वर्ड को एनालाइज करना कि वो टॉपिक का वर्ड क्या है, वो क्या कह रहा है। हम जैसे ही वर्ड को एनालाइज कर लेते हैं, आधी प्रेजेंटेशन हमारी वहीं क्लियर हो जाती है। सो है इंटरनल इशू, इंटरनल यानी इनसाइड, जो अंदर हो, यानी जिसमें सराउंडिंग के इशू नहीं आएंगे। नहीं बोर्ड नहीं है, अच्छा मार्कर नहीं है, या ब्लैक बोर्ड होता है तो उस पर चाक होते हैं, वो नहीं है, ये चीज़ नहीं है, चेयर्स नहीं है बैठने के लिए, मल्टीमीडिया नहीं है पढ़ाने के लिए। तो ये एक्सटर्नल इशू होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर किसकी बात करेंगे? इंटरनल। इंटरनल यानी इनसाइड। अब इनसाइड किसके? टीचर के। टीचर क्या है? पर्सन। अब पर्सन के अंदर कोई चेयर टेबल या कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आता, पर्सन के अंदर आती हैं वजूहात, रीज़न, असबाब आते हैं, परेशानियाँ आती हैं। कहाँ पर आती हैं? वो हमारे जहन में, मुश्किलात में। एज ए टीचर उनके जहन में मुश्किलातें आती हैं। टीचर्स परफॉर्मेंस, टीचर्स जो टीच करती है ना पर्सन, उसे कहते हैं टीचर। टीचर की परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से क्या मुराद है? अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, एक रूल है, टीचर साफ़ सुथरे लिबास में होती है और वो जो है जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, स्कूल जाती है, बच्चों से ग्रेटिंग करती है, ग्रेटिंग करती है और बच्चों से सलाम करती है, बच्चों से का हाल पूछती है, देन क्लास स्टार्ट होती है। अब टीचर कोई इंटरनल इश्यू है तो उसकी ऐसी परफॉर्मेंस होगी नहीं, उसमें ऐसी एनर्जी होगी नहीं। कंसीडर करें एक टीचर है, उसकी एज 30 ईयर्स है, ठीक है, 30 साल की है। अब वो जो है ना घर से बहुत परेशान, उसके जहन में कोई मसला है। चलो एक मसला भी ले लेते हैं। अब टीचर को ना लैपटॉप पसंद है और वो लैपटॉप टीचर का सुबह सुबह ही उनसे जो है ना ख़राब हो गया, उसमें कोई। अब जैसे ही टीचर पूछेगी, क्या कल जैसा टीचर का फ्रेश माइंड, फ्रेश मूड था, वैसा मूड होगा? उनके जो है ना परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। आज वो बच्चों के साथ इस तरह से बात नहीं करेंगी, हालांकि उनका फ़र्ज़ है पढ़ाना, वो पढ़ा कर चली जाएंगी। तो उस तरह के हम जो है कुछ इश्यूज देखने वाले हैं। तो ये पीपीटी जो बनी हुई है, उसका नाम है स्टूडेंट का जिसको प्रेजेंट करनी है, जो अभी जो है बीएड कर रही हैं, उनका नाम है तैयबा कुरैशी, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आते हैं और अकॉर्डिंग टू 2025 की पीपीटी बनी हुई है उस मटेरियल के, क्योंकि ये एजुकेशन रिसर्च से मटेरियल लिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आता है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स। अब देखें, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो एजुकेशन बहुत है। अब आपको पता है नॉलेज वर्ड कहाँ से आया? नॉलेज के अंदर ही बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, एनाटॉमी, बायोलॉजी सब कुछ क्यों आ जाती है? क्योंकि जो इल्म था ना, उसको सेंट्रलाइज करके एक वर्ड कर दिया नॉलेज। अब नॉलेज से सब जो है उनकी लाइक ब्रांचेस निकलती है ना ट्री की, उस तरह से निकल रही हैं। तो फैक्टर्स को भी क्या किया गया है? फैक्टर्स को भी डिवाइड किया गया है। ये क्या है? साइकोलॉजिकल, इमोशनल फैक्टर। एक तो साइकोलॉजिकल रिलेटेड टू साइकी। आपको पता है काफ़ी पर्सन को हम कहते हैं ये तो साइको है, साइकी थिंकिंग को ही कहते हैं, लेकिन साइको उस पर्सन को कहते हैं जो एबनॉर्मल थिंकिंग करे, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करे, ठीक है। हाई स्ट्रेस लेवल, हाई स्ट्रेस लेवल, टीचर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम स्ट्रेस फ्रॉम आवर overwhelming responsibility, lesson planning, gardening, and administrative tasks that extend for beyond school hours. अब देखें, यहाँ पर जो है ना घर की परेशानियों की बात नहीं कर रहे। सम टाइम क्या होता है कि टीचर को एजुकेशन, जो इदारा होता है, जो स्कूल होता है, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज होती है, वो ही इतना बर्डन उस पर डाल देती है कि उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है। मैं जेन्युइनली एग्जांपल के साथ बताऊँ, टीचर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम स्ट्रेस। एक्सट्रीम स्ट्रेस क्या है? एक तो पता है किसी बंदे का काम दिल क्यों करता है काम करने को? एक, वो जितनी मेहनत करे उतना आउटपुट मिले। अब यहाँ पर एक सैलरी का फैक्टर भी आ जाता है, सैलरी उतनी मिलती नहीं। चलें, हम जो है ना अपना 100% एक इदारे को दे रहे हैं। एक जब प्राइवेट टीचर कंसीडर करें या सिविल भी करें, एक 100% इदारे को दे रहे हैं और वो इदारा अच्छा बनने की कोशिश करें। आपको वो उस मेहनत का 20% दे रहा है और 60 क्या 80% खुद रख रहा है वो इदारा। तो आप जो काम होगा उसको आप काम नहीं, उसको आप बर्डन समझेंगी। वो ये स्ट्रेस। अब पता है, अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूँ,
एक स्कूल है जेन्युइनली वो। मैं एग्जांपल दूँ, ये दुनिया है, दुनिया की बातें, सच्ची बात दूँ। अब मैंने उसके रिकॉर्डिंग ला भी पढ़े थे। वो स्कूल अच्छा है, वो बच्चों पे मेहनत करता है, लेकिन ये किस कहाँ किस जगह का रूल है कि जो है ना आप टीचर से कवर लगवाएं कॉपियों पर। क्या एक जो टीचर एक बहुत आला, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही हाईली सिस्टमाइज्ड प्रोफेशन है, और पैगंबरी पेशा है, सबसे प्यारा पैगंबरी हमारे लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना, वो उनका भी क्या था पेशा, वो टीचिंग करते थे, वो लोगों के मसले सुलझाते थे, वो लोगों को टीच करते थे, अच्छा बुरा बताते थे। उस स्कूल में टीचर से कवर लगवाए जाते, ठीक है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, टीचरों का टाइम 8 से 2 है, क्यों, कहाँ का रूल है भाई, हम मेहनत करते, ठीक है, कोई रिलीफ नहीं। तो इस तरह से काफ़ी सारे स्कूल होते हैं। मैंने रिसर्च भी की थी इस पे 2016 में और 2000 आई थिंक 12 में। एक जो है ना प्रोटेस्ट हुआ था कि टीचरों से एक्स्ट्रा काम लिया जाता है। अच्छा, वो बच्चों को भी पढ़ाएं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा काम। अब देखें, आपकी सैलरी हो 5 या 6 या 7 हज़ार, मैक्सिमम में कहूँ 5 हज़ार, 5 से 6 हज़ार, उसमें आपको क्या कहा जाता है, आप बच्चों की कापियाँ चेक करें, चलो करें, ये काम भी करवाएं, ठीक है, और जब उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो एक्स्ट्रा टाइम भी दे दो, उसका आउटपुट आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ, बेशक मेरा रब बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला देने वाला है उसका आउटपुट, लेकिन ये दुनिया है, दुनिया के सिस्टम को चलने के लिए इनपुट आउटपुट दोनों की ज़रूरत होती है। इनपुट देते जाओ, आपको आउटपुट बिल्कुल ना मिले तो आप काबिल ही नहीं रहोगे, आप इनपुट दो। हर चीज़, हर जो है पैसा, हर हर थिंग अल्लाह के हाथ में होती है, बेशक हम मानते हैं, लेकिन हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट हमें मिले ही ना, आउटपुट छोड़ दो, फिर हम इनपुट क्यों दें। तो ये एक रूल यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये दूसरी चीज़ों में हेल्प करवाओ, अगर कोई इवेंट हो रहा है तो आप रह जाओ वहाँ। तो इस तरह से टीचर को जो है ना ओवरवेलमिंग किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी दी जाती है, ये भी आपने करवाना है, ये भी आपने करवाना है, लेसन प्लानिंग ऊपर से। उस स्कूल के स्टैंडर्ड उस तरह से हो ना हो, टीचर को भाई लेसन प्लान भी बनाना है, क्यों, कोई पूछने वाला नहीं है। उस स्कूल के स्टैंडर्ड का कोई हम पूछ नहीं सकते कि ये रूल फॉलो होता है, ये टीचिंग का रूल फॉलो होता है, नहीं, वो कोई पूछने वाला नहीं है। टीचर चेयर नहीं रख सकती, मानते हैं नहीं रख सकती, अपनी जो है क्लास में टीचर को चेयर नहीं रखनी चाहिए, फिर वो टीचर नहीं फटीचर कहलाती है। लेकिन आपके स्टैंडर्ड वैसे ही जैसे आप टीचरों के बना रहे हो, आपको टीचरों को ट्रिप पर लेकर जाना होता है, ट्रिप से मुराद यानी उनको उनका एनवायरनमेंट चेंज करना होता है, उनको न्यू चीज़ें दिखानी होती, ताकि वो खुद देखेंगी तभी तो वो बच्चों को प्रिपेयर कर पाएंगी। नहीं, टीचरों के वर्कशॉप्स होते हैं, वर्कशॉप्स में जो है पूरा स्कूल खर्चा उठाता है, वो नहीं देखना, बाकी सारे स्टैंडर्ड थोप दो टीचर पर। ये भी टीचर को करना है, नीट क्लीन भी टीचर को रहना है, सैलरी 5 हज़ार की दो, 6 हज़ार की दो, 7 हज़ार की दो, उसमें टीचर की 3 हज़ार की चप्पल होनी चाहिए। ये टीचर्स को बताया जाता है उनको, और स्पेशली प्राइवेट स्कूल में ये बताया जाता है टीचर्स को कि आपने जो है ना चप्पल साफ़ पहननी है, आपने कपड़े ये पहनने, उसके अलावा एक जो है ना वो नहीं देखा जाता उनका बैकग्राउंड, की बैकग्राउंड उनका क्या है, थोपा जाता है कि आपको जो क्या करना है, आपके पास इस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपके पास 2 हज़ार की वॉच होनी चाहिए। वेल डन, वेल डन। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाई, बच्चों ने ये कर दिया तो आप ये कर, मैं सब बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन ये जो स्ट्रेस, ये जो मैं डेफिनेशन जो मुझे अभी दिखाई दी है ना, मेरी आंखों के सामने वो मंजर चल रहे हैं। बेसिकली आई रीड अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर, अ लॉट, तो मेरा इंटरेस्ट होता है न्यू रिसर्च पेपर में, और हिस्ट्री में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जिस भी टॉपिक के बारे में क्यूरियोसिटी होती है तो मैं उसकी हिस्ट्री निकालती हूँ। तो ये जो
आ रही है नहीं, रियल हिस्ट्री है। अभी हमारी ये सेकंड स्लाइड ही है, फर्स्ट तो टॉपिक की थी। ये आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सारे जो है ना वो कर दिए जाते, और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और मैं प्राइवेट को यहाँ पर ज़्यादा टारगेट करूँगी, क्योंकि वहाँ पर सारे स्टैंडर्ड एक टीचर पे थोपे जाते हैं। उसने लेसन प्लान बनाना है, उसने क्लास को मेंटेन रखना है, उसने क्लास में जो कबर्ड वगैरह होता है उसकी क्लीनिंग करनी है। बच्चों की कोई चीज़ भी जाती है तो वो भी क्यों जाती है, वो भी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी बच्चे में कोई बुरी हैबिट है, वो भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बच्चा टिफ़िन नहीं खाता, वो भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? आप सारे स्टैंडर्ड टीचर के लाकर उसके मुंह पे मार दो, स्कूल वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। गार्डनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क से मुराद है कि आपको कहा जाता है आप इस बात में बहुत अच्छे हैं, खाली की 2-4 आपकी तारीफ़ की बातों पे आपको जो है ना ये 10 टास्क असाइन किए जाते हैं। ना करो तो आपको बातें सुनने को मिलती, आपका काम ही नहीं है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आपका काम ही नहीं है। ये मैं पूरी जो सर्कल जो करिकुलम बनाकर बता रही हूँ ना, ये मैं आपको प्राइवेट स्कूल टीचिंग्स या प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट को सेंट्रलाइज करके बता रही हूँ, उनकी एग्जांपल दे रही हूँ। आई पर्सनली फील डेट दीज थिंग्स डेट एक्सटेंड फॉर बियॉन्ड द स्कूल हावर्स। अब जो है काफ़ी टास्क आपको दिए जाते हैं स्कूल टास्क के ऊपर, उसमें आपको ये बातें सुनाई जाती हैं, आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, आपको जो है ये करना चाहिए, आप ही इसके एबल हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब आते हैं बर्नआउट एक्सट्रैक्शन। Prolonged work-life conflict leads to physical and emotional extraction, reducing teaching effectiveness and personal well-being. A prolonged वर्क लाइफ से मुराद है एक फंक्शन की प्रिपरेशन हो रही है एक स्कूल की, ठीक है, और वो एक टीचर करवा रहे हैं। अब वो प्रोलॉन्ग्ड है, उसमें एक मंथ है, वो एक मंथ ही टीचर प्रिपरेशन करवाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर चेक करेगा, वो बच्चों को डांटेगा, टीचर को भी सुननी पड़ेगी। क्यों? फंक्शन उनका, नाम उनका, और फिर ये एक जो है एक बच्चों की जो है जहनों में बन जाता है उनकी टीचर की इमेज। बाकी तो स्कूल ऐसे निकाल कर अगर कोई चला जाता है, फेंक देता है कि वहाँ पर कोई था ही नहीं, तो वो जो है ना चीज़ें टीचर को बहुत थका देती हैं। अब आते हैं लो सेल्फ एफिशिएंसी, डायमेंशन कॉन्फिडेंस, टीचिंग एबिलिटीज एंड मोटिवेशन क्रिएट्स अ साइकिल, डिसाइक्लिंग परफॉर्मेंस, जॉब डिस्टिफिकेशन। अब जो है डायमेंशन कॉन्फ्लिक्ट, डायमेंशन हर चीज़ से, हर एक्सपेक्ट से किसी चीज़ को देखना, अगर उनको वो डायमेंशन नहीं मिलेगी तो उनकी जो मोटिवेशन की साइकिलिंग होगी ना वो डिसाइक्लिक हो जाएगी, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं होगी। अब देखो आपको एक टास्क से कह दिया, डायमेंशन का मतलब क्या कि आपको ये चलें आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन आपका बात करने का तरीका भी अच्छा है, लेकिन आपके जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं, तो उनकी तो इशू होगा ना, डायमेंशन उनकी तो उन पे जो इम्पेक्ट पड़ेगा तो वो टीचर को बहुत डिमोटिवेट करेगा। हैवी वर्कलोड 15-16 आवर्स डेली क्रिएट क्रोनिक स्ट्रेस एंड बर्नआउट अमंग एजुकेटर्स। हैवी वर्कलोड होता है, आपको दिखने में स्कूल के 5-6 घंटे नज़र आते हैं, पता है उसके पीछे आपको कंसीडर करें 60 चिल्ड्रेन से आपके क्लास में, और 60 की आपको कॉपियाँ घर पे ला कर दी जाती है, आप एक मिनट नहीं हट पाओगे, आपको 50-60 आवर्स की आपकी ड्यूटी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कॉम्पिटेंस स्किल गैप, टेक्नोलॉजी मिस्ट्री गैप, मैनी टीचर्स स्ट्रगल टू इंटीग्रेट मॉडर्न एजुकेशनल टेक्नोलॉजी effectively limiting their ability engage digital native student and create innovative learning experience। अब जो काफ़ी सारी टीचर्स हैं या कोई भी टीचर है जो ओल्ड वे से पढ़ाते आ रहा है, अब जो है ना आपको पता है एआई आ गया है, तो स्टूडेंट को उतना पता होता है जितना टीचर को नहीं। अब टीचर बेचारा बुक से पढ़ कर आए, स्टूडेंट उससे पढ़ कर आए, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, और ये जो है ना ये भी एक टीचर को सहना पड़ता है।
यानी इतने अब चीज़ें आ गई हैं, मेनी टीचर्स स्ट्रगल इंटीग्रेट मॉडर्न एजुकेशन से वो नहीं कर पाते। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन चीज़ें, उसमें बच्चे झूठ भी बोलते हैं, वो भी टीचर का कसूर है। डिजिटल टूल्स को यूज़ करना, जूम को यूज़ करना, एंड अदर थिंग्स को यूज़ करना, वो भी टीचर के सर पे होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इंट्रिकेट लर्निंग, क्लासरूम मैनेजमेंट चैलेंजेस, पुअर क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल रिजल्ट डिस्टर्ब लर्निंग इन्वायरमेंट। हाँ, अब यहाँ पर कुछ टीचर्स की भी जो है ना आ जाती हैं, जो उनकी एफिशिएंसी को घटाती। उनको अगर क्लास मैनेजमेंट ना आए, इन्वायरमेंट रिड्यूस इंस्ट्रक्शन टाइम ना आए, इंक्रीज टीचर फ्रस्ट्रेशन हो जाए, insufficient preparation, inadequate training preparation, teaching leave, educator feeling unprepared to handle diverse classroom challenge and student needs। अगर वो प्रिपेयर होकर नहीं आती, अब आप 15-16 घंटे ना उसको काम दे दो। ये टास्क भी, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी है आपके पास, आपको ये भी करवाना है, आपको इसकी तैयारी भी करवानी है। ऊपर से टीचर क्या तैयारी करेगा? बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं कर पाएगा, तो इनएडिक्वेट ट्रेनिंग हो जाएगी ना, इनएडिक्वेट अनप्रिपेयर्ड वो फील करेगा, तो स्टूडेंट की नीड्स को मीट नहीं कर पाएगा। द रिपीट एवोल्यूशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डिमांड कंटिन्यूस लर्निंग एडाप्टेशन। यस, दिस इज़ अ मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, करिकुलम चेंज हो रहे हैं और इतनी एनिमेशन वगैरह आ गई, तो टीचर को भी पढ़ना पड़ेगा, फिर ही वो पढ़ा सकती है। अब आप उसको इतने टास्क से छोड़ो तो वो बेचारी पढ़े ना। अब आ जाते हैं मोरल जॉब सेटिस्फिकेशन। फीलिंग undervalued and unsupported significantly diminish teacher dedication and commitment. Low job satisfaction, when the teacher feel their effort gone unrecognized and unrewarded. Job satisfaction plummet, leading to decreased motivation, engagement in their work। अब टीचर को डिमोटिवेट कब होता है? एक तो उसको अगर चिल्ड्रन रिस्पॉन्स ना करे, उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा काम करे, लेकिन आपको पता है काम करने वाले की जो है ना नहीं होती, जो जो कोई और आपको, यानी जो रियल काम कर रहा है उसकी इतनी नहीं हो रही, किसी और की रिस्पेक्ट हो रही, तो वो टीचर को डिमोटिवेट करता है। फीलिंग अंडर वैल्यू, लैक ऑफ एप्रिसिएशन उनकी ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, पेरेंट्स एंड सोसाइटी में क्रिएट सेंस बिंग एनुअलेटेड। अब आपको पता है जो मेनली प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं ना, वो अपने स्कूल का नाम, और टीचर जो दिन रात एक कर देता है उनके बच्चे के लिए, उनका नाम नहीं आता, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। पेरेंट्स को सिर्फ ये लगता है स्कूल स्कूल, और ये करते भी हैं प्राइवेट स्कूल वाले। टीचर का कहीं नाम ही ना हो तो वो भी उनकी जो है ना अंडर वैल्यूड कर लेता है उनकी फीलिंग को। लैक ऑफ सफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, आइसोलेशन फ्रॉम कलीग्स, लीव टीचर फीलिंग अलोन एंड फेसिंग डेली। अब एडमिनिस्ट्रेटिव से सपोर्ट नहीं मिल रहा। एक टीचर है जो कोई न्यू चीज़ करना चाहता है, या बच्चों को जो है ना कहीं लेकर जाना चाहता है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं मिलता, तो भी उनकी जो है ना लो सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट उनको डिमोटिवेट करता है। Low moral directly correlated with the reduced student outcomes and higher teacher turnover rate। वो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। पर्सनल एट्रीब्यूट, ठीक है, सबसे पहले आ जाता है कंसल्टेशनेस, लैक ऑफ द थ्रोबनेस एंड ऑर्गेनाइज इन लेसन प्लानिंग एंड स्टूडेंट असेसमेंट लीड टू inconsistent teaching quality and missed learning opportunity। Emotional intelligence, low EQ, understand and respond the student educational need impacting classroom। इमोशनल स्टेबिलिटी है, एडाप्टेबिलिटी है। अब है की इनसाइड पर्सनल एट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस टीचिंग इफेक्टिवनेस डेवलप थ्रू दिस डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंट एंड पर्सनल रेजिलेंस एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। अब इसमें आ जाता है, इसमें कहता है कि देखें एडाप्टेबिलिटी, उनकी कोई चीज़ गेन करने की आदत, या इमोशनल स्टेबिलिटी। देखें काफ़ी सारे जहाँ पर इदारे होते हैं या प्राइवेट स्कूल होते हैं जहाँ पर बच्चे बदतमीज़ी कर लेते हैं, फिर चलो उनको जो है ना थोड़ा डांट दिया, फिर से ऊपर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं। आपको पता आजकल के बच्चों में सिविल सेंस ज़ीरो क्यों है? क्यों? वो आसानी से, पहले का ज़माना होता था टीचर के सामने कोई बच्चा बोल नहीं पाता था। आजकल के पेरेंट्स ये जो है ना बच्चों को बोल कर भेजते हैं। आपको कुछ भी कहे ना टीचर हमें बताना, ऊपर से वो टीचर बच्चे के सामने टीचर से आ जाते हैं बात करने। आपने क्यों कहा? आप
मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या पर्सनल दुश्मनी है टीचर्स की बच्चों से, या इतने बच्चे बड़े हैं कि टीचर जो है ना उनके साथ पर्सनल दुश्मनी पालेगी? तो इस तरह की जो कुछ सिचुएशन है वो टीचर को बहुत डिमोटिवेट कर देती है। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट चैलेंजेस, लिमिटेड करियर एडवांसमेंट, लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम सिग्निफिकेंट। वही बात, उनकी जो है ना ट्रेनिंग नहीं होती, उनको न्यू चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करवाते, उन पे बाकी थोप देते हैं, ये भी करवाना है, ये भी करवाना है, ये भी करवाना है। सारे स्टैंडर्ड उनके लिए बने, इदारों के लिए तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। प्रमोशन नहीं होते हैं उनके, उनको जो है ना कह कर छोड़ दिया जाता है, लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एड्रेसिंग मूविंग फॉरवर्ड, एड्रेसिंग इंटरनल चैलेंज, क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड prioritizing teacher well-being are essential step towards the empowering educator and improving educational outcome। ये हमारी पीपीटी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक किसी को तैयारी की ज़रूरत होगी, कोई बस पढ़ेगा ना, लेकिन आपके पास नॉलेज ऑथेंटिक होनी चाहिए, आपको ये फील होगा। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम, बिल्ड स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप एंड पीयर सपोर्ट नेटवर्क, कंटिन्यू लर्निंग, इन्वेस्ट ऑन। आप समझ चुके होंगे कौन से जो फैक्टर टीचर को अफेक्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।